पांडवों का जीवित होना, महाराज युधिष्ठिर का वर पाना तथा पांडवों का अज्ञातवास के लिए सब ब्राह्मणों से विदा होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब यक्ष के कहते ही सब पांडव खड़े हो गए तथा एक क्षण में ही उनकी सब भूख प्यास जाती रही। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आप कौन देव श्रेष्ठ हैं? आप यक्ष ही हैं, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं होता। आप वसुओं में से, रुद्रों में से अथवा मरुतों में से तो कोई नहीं है, अथवा स्वयं देवराज इंद्र ही हैं। मेरे ये भाई तो 100-100, हजार-हजार वीरों से युद्ध करने वाले हैं। ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा जिसने इन सभी को रणभूमि में गिरा दिया हो। अब जीवित होने पर भी इनकी इंद्रियां सुख की नींद सोकर उठे हुओं के समान स्वस्थ दिखाई देती है। सो आप हमारे कोई सुहृद हैं अथवा पिता हैं। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ, तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यश, सत्य, दम, शौच, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य, ये सब मेरे शरीर हैं तथा अहिंसा, समता, शांति, तप, शौच और अमत्सर, इन्हें तुम मेरा मार्ग समझो। तुम मुझे सदा ही प्रिय हो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारी शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर प्रीति है तथा तुमने भूख प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु, इन 6 दोषों को जीत लिया है। इनमें पहले 2 दोष आरंभ से ही रहते हैं, बीच के 2 दोष तरुणावस्था के आने पर होते हैं तथा अंतिम 2 दोष अंत समय पर आते हैं। तुम्हारा मंगल हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। निष्पाप राजन, तुम्हारी समदृष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांग लो। जो मेरे भक्त हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, पहला वर तो मैं यही मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भाग गया है, उसके अग्निहोत्र का लोप न हो। यक्ष ने कहा, राजन, उस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ को तो तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप से लेकर भाग गया था, वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम कोई दूसरा वर और मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्ष तक वन में रहे, अब 13वां वर्ष आ लगा है। अतः ऐसा वर दीजिए कि इससे हमें कोई पहचान न सके। यह सुनकर भगवान धर्म ने कहा, मैंने तुम्हें यह वर दिया, यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप से विचरोगे, तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा तथा तुम में से जो जैसा चाहेगा, वह वैसा ही रूप धारण कर सकेगा। इसके सिवा तुम एक तीसरा वर भी मांग लो। राजन, तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है, अतः मेरी दृष्टि में तुम दोनों ही समान हो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आप सनातन देवादि देव हैं। आज साक्षात आपके ही दर्शन हुए, इससे अब मेरे लिए क्या दुर्लभ है। तो भी आप मुझे जो वर देंगे, वह मैं सिर आंखों पर ले लूंगा। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप और सत्य में सर्वदा मेरे मन की प्रवृत्ति रहे। धर्मराज ने कहा, पांडुपुत्र, इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो। आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुम में ये सब धर्म बने रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान धर्म अंतर्धान हो गए तथा सब पांडव साथ-साथ आश्रम में लौट आए। वहां आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को उसकी अरणी दे दी। जो लोग इस श्रेष्ठ आख्यान को ध्यान में रखेंगे, उनके मन की अधर्म में, सुहृदि द्रोह में, दूसरों का धन हरने में, पर स्त्री गमन में,
अथवा कृपणता में कभी प्रवृत्ति नहीं होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मराज की आज्ञा पाकर सत्य पराक्रमी पांडव लोग अज्ञात रहने के लिए 13वें वर्ष में गुप्त रूप से रह रहे थे। वे सब बड़े नियम व्रत आदि का पालन करने वाले थे। एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी तपस्वियों के साथ बैठे थे। उस समय अज्ञातवास के लिए आज्ञा लेने के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिगण, हम 12 वर्ष तक तरह-तरह की कठिनाइयां सहते हुए वन में निवास करते रहे हैं। अब हमारे अज्ञातवास का 13वां वर्ष शेष है। इससे हम छिपकर रहेंगे। आप हमें इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए हैं तथा पुरवासी और स्वजनों को सचेत कर दिया है कि यदि हमें कोई आश्रय देगा तो उसके साथ कड़ाई का व्यवहार किया जाएगा। अतः अब हमको किसी दूसरे राष्ट्र में जाना होगा। अतः आप हमें प्रसन्नता से अन्यत्र जाने की आज्ञा प्रदान करें। तब समस्त वेदवेता मुनि और यतियों ने उन्हें आशीर्वाद दिए और उनसे फिर भी भेंट होने की आशा रखकर वे अपने-अपने आश्रमों को चले गए। फिर धौम्य के साथ 5 पांडव खड़े हुए और द्रौपदी के सहित वहां से चल दिए। एक कोस आकर वे दूसरे ही दिन से अज्ञातवास आरंभ करने के लिए आपस में सलाह करने के लिए बैठ गए। संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व। विराट नगर में कौन क्या कार्य करे, इसके विषय में पांडवों का विचार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामहों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार पूरा किया तथा दुख पर दुख उठाने वाली पतिव्रता द्रौपदी भी वहां कैसे छिपकर रह सकी। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रपितामहों ने वहां जिस प्रकार अज्ञातवास किया था सो बताता हूँ, सुनो। यक्ष से वरदान पाने के अनंतर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को पास बुलाकर इस प्रकार कहा, राज्य से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों को 12 वर्ष बीत गए। अब यह 13वां लग रहा है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना होगा। अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा निवास स्थान बताओ, जहां हम सब लोग चलकर 1 वर्ष रहें और शत्रुओं को इसकी कानों कान खबर न हो। अर्जुन बोले, महाराज, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्मराज के दिए हुए वर के प्रभाव से हमें कोई भी मनुष्य पहचान नहीं सकता। अतः हम लोग स्वच्छंदता पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे। तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बताता हूँ। कुरु देश के आसपास बहुत से सुरम्य प्रदेश हैं, जहाँ बहुत अन्न होता है। उनके नाम ये हैं: पंचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पट्टचर, दशार्ण, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगंधर, कुंती राष्ट्र, सुराष्ट्र और अवंती। इनमें से किसी भी देश को आप निवास के लिए पसंद कर ले, उसी में हम सब लोग इस वर्ष रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान है और पांडु वंश पर प्रेम भी रखता है।
साथ ही वह उदार, धर्मात्मा और वृद्ध भी है। इसलिए विराट नगर में ही हम 1 वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें। किंतु अब तुम लोग यह बताओ कि मत्स्य देश में रहते हुए हम राजा विराट के किन-किन कामों को कर सकते हैं? अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे अथवा कौन सा काम करने से विराट नगर में आपका मन लगेगा? युधिष्ठिर बोले, मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और वह खेल मुझे पसंद भी है। इसलिए कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा के पास जाऊंगा और उनकी राजसभा का एक सभासद बना रहूंगा। मेरा काम होगा राजा, मंत्री तथा राजा के संबंधियों को पासा खेलाकर प्रसन्न रखना। भीमसेन, अब तुम बताओ कौन सा काम करने से विराट के यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रह सकोगे? भीम ने कहा, मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ, अतः बल्लव नामक रसोइया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित होऊंगा। युधिष्ठिर, अच्छा, अर्जुन क्या काम करेगा? अर्जुन, मैं हाथों में शंख तथा हाथी दांत की चूड़ियां पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा और अपने को बृहन्नला नाम बताऊंगा। मेरा काम होगा राजा विराट के अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना, साथ ही उन्हें कई प्रकार के बाजे बजाना भी सिखाऊंगा। इस तरह नर्तकी के रूप में मैं अपने को छिपाए रहूंगा। युधिष्ठिर, भैया नकुल, अब तुम अपनी बात बताओ। राजा विराट के यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो सकेगा? नकुल, मुझे अश्व विद्या की विशेष जानकारी है। घोड़ों को चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगों की चिकित्सा करना, इन सब कार्यों में मैं विशेष कुशल हूँ। अतः राजा के यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूंगा। अब युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया, राजा के पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन सा काम करके अपने स्वरूप को गुप्त रख सकोगे? सहदेव, मैं राजा विराट की गौओं की संभाल रखूंगा। कितनी ही उद्धत गौ क्यों न हो, मैं उसे काबू में कर लेता हूँ। गौओं के दुहने और परीक्षा करने में भी मैं कुशल हूँ। गौओं के जो लक्षण या चरित्र मंगलमय होते हैं, उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है। मैं उन शुभ लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूँ, जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है। इसलिए मैं गौओं की सेवा करूंगा। मेरा नाम होगा तंतीपाल। मुझे कोई पहचान नहीं सकता। मैं अपने कार्य से राजा को प्रसन्न कर लूंगा। अब युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखकर कहने लगे, यह द्रुपद कुमारी तो हम लोगों को प्राणों से भी अधिक प्यारी है। भला यह वहां जाकर कौन सा कार्य करेगी? द्रौपदी बोली, महाराज, आप मेरे लिए चिंता न करें। जो स्त्रियां दूसरों के घर सेवा के कार्य करते हैं, उन्हें सैरंध्री कहते हैं। अतः मैं सैरंध्री कहकर अपना परिचय दूंगी। केशों के श्रृंगार का कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पूछने पर बताऊंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी। मैं स्वतः अपने को छिपा कर रखूंगी। इसके अलावा विराट की रानी सुदेशना भी मेरी रक्षा करेंगी। अतः आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें।